अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। दिस इज सर हुसैन अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज हमारी एक और क्लास होने जा रही है ऑनलाइन, केमिस्ट्री क्लास 9। ठीक है, तो कल जैसे कि आपको पता है, कल जिन बच्चों ने क्लास ली होगी, तो कल हम जो है डिस्कस कर रहे थे बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, अब फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाना है, केमिस्ट्री को हमने अंडरस्टैंड करना है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर से लेके अब तक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश की है कि केमिस्ट्री होती क्या है। उसके अंदर हम यूज करते हैं वर्ड्स के, भाई एलिमेंट्स का वर्ड यूज होता है, कंपाउंड्स हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो कल जो हम पढ़ रहे थे क्लास बेसिक डेफिनेशंस, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आज भी। हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। The topic for today's discussion, we are continuing the last topic, that is basic definition, जिसके अंदर हमने क्लास सो फार क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कल, आपको याद होगा, मैंने आपको सब्सटेंस के बारे में बताया था, मिक्सचर्स के बारे में बताया था। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। ये सब आपको आने चाहिए प्रॉपर्ली, क्योंकि इनसे डेफिनेशन आते हैं। आपसे वो कहता है डिफाइन केमिकल प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल, कभी आपसे कह देगा डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस तरह 2 to 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप लोग इनको लाइट मत लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके 2 to 3 मार्क्स के लिए कोई भी डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। बेसिक डेफिनेशन में हमने, मैं एक दफा रिपीट कर दूं, बेसिक डेफिनेशन में हमने सो फार क्या डिस्कस किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिक्सचर्स, सब्सटेंस एंड द मैटर। मैंने मैटर के बारे में बताया था। हमने 4 to 5 बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की है। आज हम अपने लेक्चर को इसी सेम टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट आर कंपाउंड्स। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, देन हम कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है क्लास। एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होगा, एलिमेंट इज दैट सब्सटेंस मेड अप ऑफ व्हाट, सेम टाइप ऑफ एटम्स, those substances made up of same type of and those substances made up of elements are those substances made up of same type of atoms, same type of atoms से जो मिलकर बनते हैं। इसमें सेम टाइप का होना लाजमी है। सेम टाइप के एटम्स होंगे तो एक एलिमेंट करता है, एक एलिमेंट बनता है। having same atomic numbers, clear, same type of atoms having same atomic number।
अच्छा क्लास, दो चीजें याद रखनी है एलिमेंट से रिलेटेड। Elements are those substances made up of same type of atoms having same atomic number। सही है। दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं इसके अंदर। नंबर वन आपने याद रखना है एलिमेंट्स उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स रखते हो, जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स हो। अच्छा, एलिमेंट को समझने से पहले आपको मैं एटम बता दूं, क्योंकि बार बार वर्ड यूज हो रहा है एटम एटम एटम। क्लियर? अच्छा, इसमें मैं आपसे कह रहा हूं दो वर्ड्स को आपने फोकस करना है। क्लियर? आपने दो वर्ड्स को फोकस करना है। दो वर्ड्स आपके कौन से हैं? सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड सेम एटॉमिक नंबर होने चाहिए। अगर दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही है, इट्स मीन इट्स द एलिमेंट। क्लियर? हम एलिमेंट को बहुत सिंपल वर्ड्स में और बहुत ही इजी वे में ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर को अगर आप ग्राइंड करें, कोई भी मैटर इज दैट थिंग व्हिच हैज ऑक्यूपाई स्पेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मैटर वो चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक चौक की बात करूं, अगर मैं एक स्टोन की बात करूं और उस स्टोन, उस मैटर को, स्टोन क्या एक मैटर है, उस मैटर को मैं क्या करूं, ग्राइंड करूं, उसको मैं इतना डिकम्पोज कर दूं कि उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा मैटर का, उसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। शॉर्ट वर्ड में इसको एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसी तरह एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस, जो कंप्लीट डेफिनेशन है एलिमेंट्स की वो ये है कि एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड सेम एटॉमिक नंबर्स। क्लियर? एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका क्या होता है, सेम एटॉमिक, सेम एटम्स जिसके अंदर पाए जाते हो और उसका सेम एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर? इनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर? जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल पूछी जाए कि एलिमेंट की एग्जाम्पल बताएं, तो जैसे कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है। इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मैं बात करूं कार्बन की, मैं बात करूं ऑक्सीजन की, मैं बात करूं एल्युमिनियम की, सिलिकॉन की, ये तमाम के तमाम क्या है क्लास, आपके एलिमेंट्स है। ठीक है? इनकी एग्जाम्पल्स में आप अपने पास नोट कर सकते हैं। एलिमेंट्स की एग्जाम्पल में आप अपने पास ये नोट कर सकते हैं क्लास, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इसकी एग्जाम्पल अगर आपको लिखनी है तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। क्लियर? इसी तरह आपका सिलिकॉन एक एटम है। इसी तरह आपके पास एल्युमिनियम क्या है, एक एलिमेंट है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं। क्यों एलिमेंट्स है? क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है। और एटॉमिक नंबर्स क्या होगा इनका, एटॉमिक नंबर सेम। ओके, अब एलिमेंट्स हमारे पास क्लास किस तरह के हो सकते हैं, सॉलिड्स फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्लियर? जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो एलिमेंट्स हमारे पास तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप सो एलिमेंट से रिलेटेड इतनी सी नॉलेज काफी है, क्योंकि जब ये इतना सा आप कॉन्सेप्ट इसका याद रखें, आई होप आपका पेपर का जो भी क्वेश्चन होगा वो अटेम्प्ट हो जाएगा एलिमेंट से रिलेटेड। ओके, ओके। हम क्या करते हैं क्लास, एक चीज और याद रखें इसमें, हर एलिमेंट को हम क्या करते हैं,
हर एलिमेंट को हम एक स्पेसिफिक सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर मोर देन 100 क्या है, एलिमेंट्स मौजूद हैं। केमिस्ट्री के अंदर मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं, और हर एलिमेंट को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल। जैसे मैं अगर बात करूं कार्बन से रिलेटेड, मैं आपसे कह रहा हूं कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं एलिमेंट की, मैंने कहा कार्बन एक एलिमेंट है, तो इस कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंबल से, सी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लास सी से, सी फॉर कार्बन। क्लियर? हर एलिमेंट को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कार्बन। इसी तरह हमारे पास क्या है, कैल्शियम है हमारे पास। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होगा क्लास? हम कैल्शियम को रिप्रेजेंट करते हैं Ca। इसका सिंबल क्या होता है? Ca। इसी तरह मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये सारे प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका सिंबल क्या है क्लास? N। क्लियर? कार्बन एक एलिमेंट है। क्लियर? कैल्शियम क्या है? कैल्शियम क्या है क्लास? एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है? Ca। नाइट्रोजन क्या है? एक एलिमेंट, ठीक है, जिसका सिंबल क्या है? N। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल C है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं ना अब रिपीट कर रहा हूं, मैं एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। क्लियर? और सेम एटॉमिक नंबर होगा जिसके अंदर आपके फिर मैंने एलिमेंट्स में ये बताया कि हर एलिमेंट को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जैसे कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, Ca इसका सिंबल है। नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, N इसका सिंबल है। क्लियर? फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास एलिमेंट्स डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी ये एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं। क्लियर? और फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री के अंदर एक होता है पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मोर देन 100 एलिमेंट्स मौजूद हैं। क्लियर? उनमें सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड गैस में भी हैं, और गैसियस स्टेट में हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। और हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक सिंबल है जिससे हम उस एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस एलिमेंट को पहचानते हैं। So this is all about the elements. Now move to the next definition. That is regarding what? Compound. अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लें पहले कि कंपाउंड क्या होता है। Compound is a substance made up of two or more. Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together. Made up of two or more substances. Made up of two or more substances made up of two or more substances or elements combined chemically.
ओके क्लास, इसके अंदर कैसे आप इसको समझ सकते हैं कंपाउंड को? ओके, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जब हम इन्हीं एलिमेंट्स को, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं, केमिकली इनको जब आपस में कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है। क्लियर? जैसे कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किससे मिलकर बनता है? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, किस तरह? केमिकली। क्लियर? यानी उनका आपस में केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। क्लियर? आपने 2 एलिमेंट्स लिए, उन दोनों एलिमेंट्स को जब आपस में केमिकली रिएक्ट कराएंगे, केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, जो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी, उसको हम क्या कहते हैं क्लास? कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? इसी तरह केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स को आप रिएक्ट करा के बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल से मैं और बात क्लियर करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। क्लियर? इसमें एक चीज और याद रखें, जब कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, क्लियर, जब हमारे पास एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, उसके बाद जब कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं, तो उन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू दैट एलिमेंट्स। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास जब केमिकली एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट बन रही है। उस न्यू प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। और उस न्यू प्रोडक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या होती हैं? इन एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। आपने ये भी याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? जैसे कि आपने कार्बन एंड ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? जैसे आपने सोडियम, अब एग्जाम्पल इसकी देखें, एग्जाम्पल में जैसे आपने सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। सोडियम क्या है? एक एलिमेंट। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन क्या है क्लास? एक एलिमेंट। क्लियर? सोडियम एक एलिमेंट आ गया और क्लोरीन दूसरा एलिमेंट आ गया। इन दोनों को मैंने जब आपस में केमिकली कंबाइन कराया, तो रिजल्ट में मेरे पास क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl पढ़ते हैं। क्लियर? सोडियम और क्लोरीन को जब मैंने आपस में कंबाइन कराया, तो रिजल्ट में मेरे पास क्या बना क्लास? सोडियम क्लोराइड। एंड दिस सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड। दिस सोडियम क्लोराइड is an example of a compound. Now this is compound. ये सोडियम क्लोराइड मेरा क्या है? कंपाउंड है। Clear? This is known as compound. This sodium chloride. This sodium chloride is known as compound. ये दोनों क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट है हमारे पास, और ये भी क्या है हमारे पास? एलिमेंट है। अच्छा, अब दोबारा डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। क्लियर? हमने कहा भाई 2 एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड। दिस इज नोन एज द कंपाउंड एंड द डेफिनेशन ऑफ अ कंपाउंड। क्लियर? हमने 2 एलिमेंट्स को कंबाइन के रिजल्ट में हमारे पास एक कंपाउंड आया। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। और मैंने आपको ये बात भी बताई कि इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट से क्या होंगी क्लास? हमेशा डिफरेंट होंगी। ये
क्लियर? अच्छा, आई होप आपको कंपाउंड अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। क्लियर? अच्छा, हर कंपाउंड को हम उसके फॉर्मूला यूनिट से हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, ये इसका एक फॉर्मूला यूनिट है। इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि H2O है, NaCl है, आपके पास बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। H2O एक कंपाउंड है, NaCl तो आ गया, H2O एक कंपाउंड है, NaCl क्या है, एक कंपाउंड है, CaCO3 क्या है, एक कंपाउंड है, NH3 क्या है, एक कंपाउंड है। सही है, ये सारे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। सही है, NaCl, H2O, NH3 ये सारे क्या है क्लास? कंपाउंड्स। ये सारे कंपाउंड्स की एग्जाम्पल। अगर आपसे कोई पूछे कंपाउंड की एग्जाम्पल दें तो आप बता सकते, दीज आर कंपाउंड्स। क्लियर? बेसिक डिफरेंस आपको कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स में अच्छी तरह समझ आया होगा। पेपर में बार बार डिफरेंशिएट करने को देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। नाउ इज इट क्लियर कि आप एलिमेंट्स के बारे में लिखेंगे और कंपाउंड्स के बारे में लिखेंगे, कि आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है। क्लियर? इसी तरह इसमें एक और बात ऐड करें कि हमारे पास कंपाउंड जो है, कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड्स को हमने क्लासिफाई किया है कितने फॉर्म्स में? आयनिक एंड कोवैलेंट, टू फॉर्म्स में हमने, टू पार्ट्स में कंपाउंड को क्या किया है क्लासिफाई किया है। एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड होता है और एक हमारे पास कोवैलेंट। जस्ट आपने क्लासिफिकेशन याद रखनी है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। इनको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, आने वाली क्लासेस में हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, आई एम समराइजिंग दिस कंपाउंड अगेन। मैं इस कंपाउंड को समराइज कर रहा हूं, आप लोग दोबारा सुनो गौर से। मैंने आपको कंपाउंड की डेफिनेशन बताई और ये बताया कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करने से बनता है। इसमें कंडीशन क्या है कि ये दोनों केमिकली कंबाइंड होने चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने कहा सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन दूसरा एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट को कंबाइन करने से हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम क्या है? NaCl। क्लियर? फिर ये बात भी याद रखनी है कि इस NaCl की केमिकल प्रॉपर्टीज इस इन एलिमेंट से क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। क्लियर? फिर मैंने आपको ये बात भी बताई कि हम इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं आयनिक टू फॉर्म्स में, टू कैटेगरीज में। इन कंपाउंड्स को टू कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और कुछ हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम इनको अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है? अच्छा, कंपाउंड से रिलेटेड मैंने और ये भी बताया था कि ये इसका क्या होता है? यूनिट फार्मूला होता है। जैसे NaCl एक कंपाउंड है, ये NaCl इसका यूनिट फार्मूला है, H2O यूनिट फार्मूला है, NH3 इसका यूनिट फार्मूला है। ठीक है? कंपाउंड से रिलेटेड इट्स एनफ। क्लियर? कंपाउंड से रिलेटेड इतना काफी है। अच्छा, उसके बाद हम क्लास आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो अगली बेसिक डेफिनेशन आ रही है वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। क्लियर? हर एलिमेंट का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होगा और कोई ना कोई एटॉमिक मास होगा लास्ट में। अब ये क्या होते हैं और कैसे पता चलता है कि कौन सा एटॉमिक नंबर है और कौन सा एटॉमिक मास है, इसको डिस्कस करते हैं। आए,
एटॉमिक नंबर अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? Atomic number of an element is equal to the number of protons. हम शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, the number of protons, the number of protons present in the number of protons present in the nucleus, the number of protons present in the nucleus, present in the nucleus, the number of protons present in the okay, the number of protons present in the nucleus is known as atomic number. Clear? Atomic number क्या होता है? उसके बाद आप इसके अंदर एक और चीज का ऐड कर लें, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को सिंबल Z से. क्लियर? इट इज रिप्रेजेंटेड by symbol Z. इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लूं, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम? Z से. क्लियर? एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और हम इसको प्रेजेंट करते हैं सिंबल Z से. क्लियर क्लास? बहुत आसान है. ओके, नाउ हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है. मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको हाइड्रोजन एटम की. क्लियर? अब जरा देखें एटॉमिक नंबर हम कैसे पहचानते हैं. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है. क्लियर? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, एंड एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1 होता है. इसका एटॉमिक नंबर क्या है क्लास? 1 है. क्लियर? हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक नंबर को, उसकी एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूं मैं कि एटॉमिक नंबर को हम कैसे पहचानते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं. मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. क्लियर? अब जरा देखें हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है? एक ही प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस. ये इसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में क्या है? एक ही प्रोटॉन है. इसका मतलब क्या है कि Z इक्वल हो जाएगा 1 के. Z किसको शो कर रहा है? एटॉमिक नंबर को. क्लियर? Z क्या है क्लास? एटॉमिक नंबर. इसी तरह मैं अगर कार्बन की बात करूं, कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं? 6 होते हैं. जैसे सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं कार्बन की. क्लियर? 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 12 इसका एटॉमिक मास होता है. इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर्स यानी इसके प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस में? हमारे पास प्रोटॉन्स है इसके 6, तो इसका Z कितना हुआ क्लास? 6 हुआ. क्लियर? अच्छा, एक और सिंपल वे हम एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने का, आपके पास जो भी जिस किसी एलिमेंट का सिंबल गिवन है, उस सिंबल की जो टॉप पे लिखी हुई होती है यहाँ पर टॉप, उसको एटॉमिक नंबर कंसीडर किया जाता है. यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर यानी एटॉमिक मास भी 1 है. इसी तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक मास कितना है क्लास? 12 है. तो जो लेसर वैल्यू होगी, जो वैल्यू लेस होगी, जो वैल्यू टॉप
टॉप पे लिखी हुई है, ऊपर की साइड लिखी हुई है, ये क्या होती है क्लास? Z होती है। ये क्या होती है? Z किसको शो कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। क्लियर? बेसिकली यही इसके वो प्रोटॉन्स होते हैं जो इस एलिमेंट के न्यूक्लियस में, इस एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? दोबारा सुन लें। मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर नोन एज द एटॉमिक नंबर। मैंने कहा एक सैंपल है, एक मेरे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। मैंने एक पहचान ये बताई एटॉमिक नंबर की कि जो इसके टॉप पे वैल्यू लिखी हो, जो इसके टॉप पर वैल्यू लिखी होगी, या जो वैल्यू क्या होगी छोटी होगी इन दोनों में, वो इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा ऑलवेज। और यही इसके क्या होते हैं क्लास? प्रोटॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसके? यही प्रोटॉन्स कहलाते हैं। क्लियर? तो हमने बता दिया इसके प्रोटॉन्स कितने हैं? हाइड्रोजन के 1 है, और कार्बन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? हमारे पास 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। यूं हमारे पास Z यानी एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, और हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनका Z यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लास? डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह Z इक्वल टू 8, Z इक्वल टू 16, ये सारे डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो ये आप एक्टिविटी करें घर में, और आप ऐसा करें घर में अपने, आप पीरियोडिक टेबल या केमिस्ट्री की बुक खोलें, उस केमिस्ट्री की बुक के अंदर से आप एलिमेंट्स निकालें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हैं केमिस्ट्री बुक में। उनमें से तकरीबन आप किसी भी 10 एलिमेंट्स के प्रोटॉन्स कैलकुलेट करें, यानी आप 10 एलिमेंट्स के प्रोटॉन्स फाइंड आउट करें। जब इनके प्रोटॉन्स आप फाइंड आउट कर लेंगे, इसका मतलब आपने क्या फाइंड आउट किया है? एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ये आप एक्टिविटी करें अपने घर में। आप एक छोटी सा टास्क में दे रहा हूं आपको, आप क्या करें? 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स फाइंड आउट करें। क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं कि सर हमें इस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना नहीं आ रहा, तो काइंडली आप हमें बताएं। आप अपनी चैट में मुझसे नेक्स्ट क्लास में सवाल कीजिएगा। अगर आपसे 10 के 10 एलिमेंट, सब तमाम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट हो रहा है, इट्स मीन आपको एटॉमिक नंबर समझ आ गया। ओके, हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है क्लास, वो है मास नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद मास नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है मास नंबर। तो मास नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, या मास नंबर क्या होता है? आप जरा देखें। मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या होता है क्लास? ये सम होता है किसका? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, आपको तो पता होगा एक एटम के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास ये 3 पार्टिकल्स हर एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन्हीं को बेसिकली फाइंड आउट करना, इन्हीं को निकालना हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर्स एंड मासेस का बताते हैं, मासेस के बारे में बताते हैं। यही द मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनका सम अगर हम निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मास नंबर कहलाएगा। अब एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसी तरह
मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिंबल ए से। इट इज रिप्रेजेंटेड it is represented by symbol। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम? सिंबल ए, कैपिटल ए। जैसे मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। इसी तरह मास नंबर को हम क्लास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल ए यानी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसको क्लास यहाँ पर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, a इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है क्लास? इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का ए का मतलब क्या है? मास नंबर में निकाल रहा हूं, इक्वल टू z प्लस एन। क्या है इसका फॉर्मूला? z प्लस एन, z प्लस एन। अच्छा, यहां पर n एक नई वैल्यू आई है। आपको a के बारे में पता है, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल a रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर को, और z रिप्रेजेंट किसको कर रहा है क्लास? एटॉमिक नंबर को। क्लियर? ये दोनों तो आपको पता है। थर्ड n बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। क्लियर? मैं यहां लिख देता हूं, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, यानी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो यहाँ पर गिवन, क्योंकि सम करना है हमने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। तो न्यूट्रॉन्स का क्या सिंबल है क्लास? स्मॉल n, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? n बेसिकली रिप्रेजेंट कर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। a आपको पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? z भी पता है, और n आपको नहीं पता था, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। n बेसिकली रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां पर हम एटॉमिक नंबर पुट करेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पुट करेंगे, दोनों का सम कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? एटॉमिक मास पता चल जाएगा, जिसको मास नंबर भी कहते हैं। क्लियर? अब हम एक किसी एलिमेंट का फाइंड आउट करते हैं इसी फॉर्मूले से, मास नंबर या एटॉमिक मास। मास नंबर एटॉमिक मास आर द सेम। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मास नंबर या एटॉमिक नंबर, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, दोनों सेम है। अच्छा, कार्बन में हमारे पास क्या होता है? मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर कार्बन। कार्बन में क्लास मैंने बताया एटॉमिक नंबर 6 होता है, और मास नंबर इसका क्या होता है? 12 होता है एटॉमिक मास। तो अब इसके अंदर मेरे पास क्लास देखें, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं, मैं उस तरफ कर देता हूँ इसको। अच्छा जरा यहाँ देखिए, कार्बन क्या है क्लास हमारे पास? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और ये 12। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर से प्रोटॉन्स और इसके न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे हम। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसके अंदर कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। क्लियर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर द सेम, यानी हमारे पास n 6 है, और हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है? 6 है। क्लियर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं क्लास कार्बन में? 6, और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं क्लास? 6 है। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मास नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। Z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। क्लियर?
अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखें आप, इससे मैं थोड़ी सी इजी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हमारे पास फाइंड आउट करना है हमने, किसके लिए हमने निकालना है, फॉर द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन कोई नहीं होता हमारे पास। हाइड्रोजन एटम की मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। पहले हाइड्रोजन में देखो, हमारे पास न्यूट्रॉन एक होता है और प्रोटॉन हमारे पास कितने होते हैं, 0 होते हैं। क्लियर? हमने इसका ए कैसे निकालना है, यानी एटॉमिक मास इसका कैसे निकालना है, हमने कहा ए इक्वल टू, हमने कहा भाई इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1। प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं हमारे पास, 0 है। यहां पर क्या हुआ, मास नंबर इसका क्या हुआ, 1। अच्छा, ये हमने मास नंबर निकाला है फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है क्लास, कि कार्बन एटम के पास हमारे पास 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है। तो इसका एटॉमिक नंबर यानी ए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ए फॉर हाइड्रोजन, ए फॉर कार्बन इज 12। क्लियर? ए यानी एटॉमिक मास फॉर द कार्बन इज 12। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 6 + 6 हमारे पास 12 हो गया। यूं हम क्या निकालते हैं, मास नंबर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? सो क्लास, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर है। यहाँ पे हमारा लेक्चर का एंड हुआ है। हम यहाँ से इसको नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, पहले हमने आज 4 बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की है। मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको कंपाउंड्स के बारे में बताया, एलिमेंट्स की एग्जांपल, कंपाउंड्स की एग्जांपल, फिर दोनों में डिफरेंस क्या मैंने वो क्लियर किया। देन फिर हम आए एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर से रिलेटेड बताया, एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं और एटॉमिक नंबर कौन सा होता है एक एलिमेंट का, वो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी। क्लियर? उसकी डेफिनेशन एंड हाउ टू फाइंड एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट मास नंबर के बारे में बताया। मास नंबर मैंने बताया सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल ए से। हम एक एलिमेंट के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करके हम एटॉमिक मास यानी मास नंबर उसका हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर? इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह सुनना है वो से, और अगर कोई बात समझ नहीं आती, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई होप सो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। टिल डेट, अल्लाह हाफिज।